पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि बाइली के अंदर मौजूद उसकी सेकंड सोल जो कि उसके भाई की थी, तो वो टाइगर तियानियो और हेवुवान के साथ मिलकर क्वियान को यहाँ पर रोक लेते हैं। जिसके बाद टाइगर एंट्री लेता है ट्रू ड्रैगन्स के वर्ल्ड में और क्वियान भी उसके पीछे पीछे ही था। वेल इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनीमे और इस एपिसोड के अंदर हम तियानियो के साथ बाइली और हेवुवान को देख पाते हैं जो ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे थे और बाहर ब्लड क्लिफ सेक्ट के लोग मौजूद थे, जहाँ पर ये लेडी अपने साथियों को ही मारकर उनका ब्लड अब्सॉर्ब कर रही होती है। वेल इतने में ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म का गेट खुल जाता है और उसमें से ये तीनों बाहर निकलते हैं। साथ ही सामने इनका वेट कर रही थी यही लेडी और बाइली को इस लेडी से डर लग रहा था, इसलिए तियानियो आगे बढ़ते हुए इस औरत से बोलते हैं कि हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो बस यहाँ घूमने आए थे, गलती से आपके लोग मिल गए तो हमने उनको थोड़ा पीट दिया, इसलिए हमारी गलती माफ करके हमें जाने दीजिए। वेल ये लेडी तियानियो की प्यारी बातों में नहीं आती, इसलिए ये तीनों फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ गए थे। जिसके बाद ये लोग अलग अलग होकर भागने लगते हैं और ये लेडी टेंटिकल्स से इनके ऊपर अटैक करवा रही थी। वेल तियानियो और हेवुवान इन टेंटिकल्स से आराम से बच रहे थे, लेकिन बाइली को ये टेंटिकल्स पकड़ चुके थे। बाइली मुश्किल में हो और हेवुवान और तियानियो ना आए उसको बचाने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये दोनों तुरंत बाइली को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन काफी सारा ब्लड अब्सॉर्ब करने की वजह से ये लेडी पावरफुल हो गई थी, इसलिए इसके टेंटिकल्स भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स को कोई बर्फ के अंदर जमा देता है और ये मौका देखकर ये तीनों यूनाइट हो जाते हैं एक साथ। और तभी उनके पीछे एक सी ड्रैगन आता है और सी ड्रैगन के ऊपर थी हॉल मास्टर निंग, जो कि इन तीनों को अपनी सी ड्रैगन के ऊपर बिठा लेती है। और निंग की शक्ल को देखकर बाइली बोलता है कि ये तो डाइजी है और डाइजी ही निंग है। ये बात इन तीनों को अब जाकर पता चलती है। वेल निंग ने अपने आइज के अंदर इस लेडी को भी कैद कर लिया था, लेकिन ये आजाद हो गई थी। आगे निंग इन लोगों से पूछती है कि आखिर टाइगर कहाँ है, तो टाइगर बताता है कि हमारा सामना मॉन्स्टर किंग क्यूजन के बेटे और उसको हम लोगों ने मिलके हरा दिया। जिसके बाद टाइगर ट्रू ड्रैगन्स के वर्ल्ड के अंदर है। वेल ये लेडी अब इनकी तरफ ही बढ़ रही थी, जिसको देखकर निंग बोलती है कि तुम लोग यहीं पर वेट करो, मैं इसको संभाल कर आती हूँ। और निंग को देखकर ये लेडी काफी खुश होती है और उसका बोलना ये था कि हॉल मास्टर का ब्लड कितना पावरफुल होगा जो मैं अब अब्सॉर्ब करने वाली हूँ। और निंग को देखकर ये लेडी समझ गई थी कि निंग अभी अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है। साथ ही उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो नेक्स्ट कल्टीवेशन स्टेज तक जा सके। और इस लेडी ने जो ये बात बोली थी वो सच होती है। लेकिन निंग का बोलना ये था कि तुम्हें हराने के लिए मेरी इतनी ही पावर्स काफी है, मुझे अपनी फुल फॉर्म में आने की भी जरूरत नहीं। जिसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें निंग अपने आइस ट्रू एसेंस का इस्तेमाल कर रही थी इस लेडी के ऊपर और ये लेडी अपने टेंटिकल्स की हेल्प से निंग को पकड़ने की कोशिश करती है। और निंग का एक पावरफुल अटैक भी हिट होता है इस लेडी को और ये अटैक करने के चक्कर में निंग काफी क्लोज आ गई थी इस लेडी के। और इस बात का फायदा उठाकर निंग को इन टेंटिकल्स की हेल्प से पकड़ लिया जाता है। सबसे पहले निंग के पंख डिस्ट्रॉय होते हैं और बाद में उसके हाथ पैर को टेंटिकल्स ने पकड़ लिया था। और ये लेडी निंग के पास आकर बोलते हैं कि तुम तो मुझे अपनी नॉर्मल पावर से हराने वाली थी, तो आखिर अब क्या हो गया। वेल निंग ने उन टेंटिकल्स को बर्फ के अंदर फ्रोज करना शुरू कर दिया था जिन्होंने उसको पकड़ रखा होता है। जिसके बाद वो इन सारी टेंटिकल्स से आजाद हो जाती है और उसने इस लेडी को भी पकड़ लिया था। इसके बाद वो अपना ब्रेक थ्रू करने का कोशिश करती है। इसकी वजह से यहाँ पर निंग का हेवनली ट्रायल शुरू हो जाता है और हेवनली ट्रायल में थंडर के काफी सारे अटैक्स होते हैं उस पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से ये ट्रायल शुरू हुआ होगा। वेल जो अटैक्स थंडर के निंग के ऊपर होने वाले थे उनको वो इस लेडी के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से ये लेडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी और खुद को हारता हुआ देखकर वो यहाँ से भाग रही होती है। लेकिन निंग ने अपने 6 आइज फॉर्मेशन की हेल्प से इस लेडी को खत्म कर देती है और बचे हुए जो थंडर अटैक्स हो रहे थे उनको उसने काफी मुश्किल से संभाला होता है एक शील्ड को क्रिएट करके। और ऐसा करने में उसकी काफी एनर्जी का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए वो वापस से अपने सी ड्रैगन के पास में आकर तियानियो, हेवुवान और बाइली के साथ इस जगह से निकलने लगती है। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि ये लेडी अभी तक पूरी तरीके से मरी हुई नहीं है, इसका एक टेंटिकल अभी भी जिंदा है। वेल जाते हुए यहाँ पर निंग ने हेवुवान से ये बोल दिया था कि वो टाइगर को लेने के लिए यहाँ पर मिस जेड को भेजेंगी। और आगे सीन चेंज होता है और हमें ड्रैगन पैलेस का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गार्ड्स मौजूद थे। और तभी यहाँ पर सेम टाइम पर टाइगर और क्यूयान टेलीपोर्ट होते हैं ड्रैगन बॉल को टच करने की वजह से। और आते ही ये लोग फाइट करने वाले थे, लेकिन ड्रैगन सोल्जर्स ने इनको रोक लिया था और इसमें हर एक सोल्जर का कल्टीवेशन लेवल वॉइड ऑर्डियल स्टेज पर था, यानी हर कोई यहाँ पर उस लेडी से भी ज्यादा पावरफुल है। और आगे ये गार्ड टाइगर और क्यूयान
यान का ड्रैगन ब्लड चेक करते हैं। क्यू यान के पास में तो ड्रैगन ब्लड मौजूद होता है, इसलिए वो ड्रैगन पैलेस के अंदर जा चुका था। और दूसरे गार्ड को ये लगता है कि टाइगर यहाँ पर चीटिंग करके आया है, इसलिए वो टाइगर को 1000 साल के लिए जेल के अंदर डालने वाला था। और अज्यूरी ड्रैगन इस सिचुएशन से टाइगर को बचाने के लिए उसको ड्रैगन डिवाइन पैटर्न बनाना सिखाते हैं। और क्यू यान भी ये सोच रहा था कि अगर इसके पास ड्रैगन ब्लड नहीं है तो ये ड्रैगन की पावर्स का कैसे इस्तेमाल कर रहा था। और ये सोचकर क्यू यान ड्रैगन पैलेस के अंदर चला जाता है। और गार्ड भी टाइगर को जेल के अंदर डालने वाला था, लेकिन तभी टाइगर यहाँ पर उस ड्रैगन पैटर्न को बनाना शुरू कर देता है, जिसको देखकर ये गार्ड भी शॉक हो गया था, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ नोबल ड्रैगन्स ही बना सकते थे। और इस पैटर्न को और भी पावरफुल बना दिया था अज्यूरी ड्रैगन ने। और इस चीज को सेंस कर लेती है इस जगह की पैलेस मास्टर, और वो इस ड्रैगन माइट को देखकर अब टाइगर की तरफ ही बढ़ रही थी। वेल टाइगर जैसे ही इस पैटर्न को बनाकर कंप्लीट कर लेता है, उसके सामने इस जगह की पैलेस मास्टर आ जाती है, जिसके सर पे हॉर्न्स लगे हुए थे। और उसे देखकर टाइगर शॉक हो गया था, क्योंकि ये पैलेस मास्टर बिल्कुल देखने में बाइडी सिटी के यून लाओ की तरह थी, और इसका नाम भी यून लाओ ही होता है। और टाइगर ये सोच रहा था कि बाइडी सिटी की यून लाओ आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। और पैलेस मास्टर यून लाओ टाइगर से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। और इसका जवाब टाइगर नहीं में देता है, क्योंकि वो ये कंफर्म नहीं था कि पैलेस मास्टर वाली यून लाओ और बाइडी सिटी वाली यून लाओ अलग अलग है या फिर सेम। और ड्रैगन सोल्जर यून लाओ को उस डिवाइन पैटर्न के बारे में बताता है जो कि टाइगर ने बनाया था। और यून लाओ टाइगर से पूछती है कि आखिर तुमने ये पैटर्न बनाना कहाँ से सीखा। और टाइगर यून लाओ को ये नहीं बता सकता था कि ये पैटर्न उसे अभी अज्यूरी ड्रैगन ने सिखाया है, इसलिए वो यहाँ पर झूठ बोलते हुए यून लाओ को बताता है कि बहुत पहले मुझे एक ड्रैगन मिले थे जिन्होंने मुझे इस पैटर्न के बारे में सिखाया था। वेल यून लाओ ये समझ गई थी कि टाइगर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसे ही कोई ड्रैगन अपना नोबल पैटर्न किसी को नहीं सिखाता। साथ ही यून लाओ को भी ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर को पहले देख चुकी है। और वो टाइगर से बोलती है कि ठीक है, तुम आगे के टेस्ट दे सकते हो। लेकिन टाइगर उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर ड्रैगन ब्लड के लिए आया हुआ हूँ। ये सुनकर यून लाओ अपने ब्लड का एक ड्रॉप टाइगर को दे चुकी थी, जो सीधे टाइगर की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। और इस ब्लड ड्रॉप की वजह से अज्यूरी ड्रैगन का एक और भाई जो क्रिम्सन ड्रैगन था, उसकी स्पिरिट टाइगर की बॉडी के अंदर आ गई थी। और अज्यूरी ड्रैगन बोलते हैं कि मैं अभी अपने भाई को उसकी नींद से जगा नहीं सकता, क्योंकि टाइगर की सोल काफी ज्यादा वीक है। इसलिए पहले हमें टाइगर की सोल को पावरफुल बनाना पड़ेगा, ताकि मेरा भाई क्रिम्सन ड्रैगन अपनी नींद से जाग सके। वेल टाइगर को ड्रैगन ब्लड शील्ड एरे बनाने के लिए चाहिए था, इसलिए वो एक और ब्लड ड्रॉप की डिमांड करता है यून लाओ से। ये सुनकर यून लाओ टाइगर से बोलती है कि तुम्हें ड्रैगन डिसाइपल ट्रायल नाम का टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर तुम उसे पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें ट्रू ड्रैगन्स का एक और ब्लड का ड्रॉप दे सकती हूँ। ये बोलकर वो टाइगर को ड्रैगन डिसाइपल ट्रायल के लिए ले जाती है। और टाइगर अभी भी इस बात से कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों यून लाओ दिखने में भी सेम है और इनके नाम भी सेम है। और टाइगर के ऐसा सोचते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।